ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग की लपटें अब सरहदों को लांघकर पड़ोसी मुल्कों को अपनी चपेट में लेने लगी हैं। कतर के बाद अब इस युद्ध का सबसे बड़ा और घातक असर पाकिस्तान पर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान जो पहले से ही अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और विदेशी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, अब एक ऐसे ऑयल शॉक का शिकार हो गया है जिसने पूरे मुल्क की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि पाकिस्तान सरकार को देश में एक बार फिर कोविड काल जैसी सख्त पाबंदियां लागू करने पर मजबूर होना पड़ा है। सड़कों पर सन्नाटा है, पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें हैं और आम जनता के बीच हाहाकार मचा हुआ है। ईरान इजराइल युद्ध की वजह से सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। पाकिस्तान अपनी जरूरत का ज्यादा तेल और गैस आयात करता है, लेकिन युद्ध की वजह से जहाजों की आवाजाही रुक गई है और जो तेल पहुंच भी रहा है उसकी कीमतें पाकिस्तान की पहुंच से बाहर हो चुकी है। पाकिस्तान में तेल का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। शहबाज शरीफ सरकार ने देश को पूरी तरह ठप होने से बचाने के लिए इमरजेंसी जैसे कदम उठाए हैं। सरकार ने आदेश जारी किया है कि बाजार, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स को शाम होते ही बंद कर दिया जाए। सरकारी और निजी दफ्तरों में एक बार फिर घर से काम करने की नीति लागू की जा रही है ताकि सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही कम हो और कीमती ईंधन को बचाया जा सके। ये मंजर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान देखा था, लेकिन इस बार दुश्मन कोई वायरस नहीं बल्कि ईंधन की कमी और युद्ध के हालात हैं। पाकिस्तान के प्रमुख शहरों कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में पेट्रोल पंपों के बाहर मील लंबी कतारें लगी हैं। लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें राशन के हिसाब से ही तेल दिया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर पूरी तरह चरमरा गया। ट्रकों और बसों के पहिए थमने से मंडियों तक अनाज और सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आटा, दाल और दूध जैसी बुनियादी चीजों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर हो गई हैं। पाकिस्तान की ऊर्जा सुरक्षा का ढांचा ताश की पत्तों की तरह बिखर रहा है। तेल की कमी का सीधा असर बिजली उत्पादन पर भी पड़ा है। देश के कई हिस्सों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग यानी बिजली कटौती की जा रही है। अस्पतालों में वेंटिलेटर चलाने के लिए डीजल नहीं है। फैक्ट्री में मशीनें शांत पड़ गई हैं और रात के वक्त शहर अंधेरे में डूबे रहते हैं। जानकारों का मानना है कि अगर युद्ध और लंबा खिंचा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी की वजह से पाकिस्तान नए ऑर्डर देने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अब पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को लेकर आशंकित हैं। सरकार की ओर से बार बार ये दलील दी जा रही है कि ये पाबंदियां केवल कुछ वक्त के लिए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान के पास इस संकट से निकलने का कोई ठोस प्लान भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की जनता अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि सरकार की नाकामियों और खराब विदेश नीति का खामियाजा गरीब आवाम को भुगतना पड़ रहा है। ईरान के साथ पाकिस्तान के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं। पाकिस्तान की हालत दुनिया के उन तमाम देशों के लिए एक चेतावनी है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर हैं। युद्ध के मैदान से दूर बैठा एक मुल्क कैसे रातों रात कंगाल होने की कगार पर पहुंच सकता है, पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण बन गया है।